हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पर हम कर रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी के एक पूरी सीरीज जिसमें हम एक एक चैप्टर को थॉरली कवर कर रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 पे और हमारे 2 लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं। आइए आज थर्ड लेक्चर में हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी सीखने वाले हैं और इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। आइए। तो देखिए, इसमें हमें एक्टिविटी 2.10 में हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लेना है आपको और उसमें क्या डाल देना है, 10 ml ऑफ वाटर। ओके, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इनटू इट। अब इसमें हमें और चीजें भी ऐड करनी है, मतलब इसी के अंदर हमें क्या ऐड कर देना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको ऐड करने के बाद और क्या बोल रहा है, स्लोली टच द बेस ऑफ द बीकर। अब हम जब बीकर के बेस को टच करेंगे तो क्या होता है, जब आप बीकर के बेस को टच करोगे तो काफी वार्म हो चुका होगा। क्यों, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? तो यहाँ पे हो जाएगा यस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों, बिकॉज इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो यहाँ पे एंडोथर्मिक बिल्कुल भी नहीं है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा है ना। रिपीट द एबव एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हमें NaOH के साथ भी करना है और सेम यही चीज होगी वहां पर भी, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन। तो आइए हम आगे समझते हैं कि क्या हुआ ये। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा हीट निकालता है अपने अंदर से। Care must be taken while mixing concentrated nitric acid और sulfuric acid with water। अगर हम नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगर हम इसको क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें केयर की जरूरत है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद द कांस्टेंट स्टीयरिंग। मतलब हमें क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछे वाटर और एसिड को मिक्स करना है तो आप क्या करोगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर अगर मैं बोलूं यहां पे वाटर, तो आपको वाटर में क्या करना है, वाटर में एसिड मिलाना है। वो भी कैसे, ड्रॉप वाइज, और लगातार इसको क्या करते रहना है, लगातार स्टीयरिंग, मतलब इसको बार बार हिलाते रहना है। क्योंकि ये क्या है, ये एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, तो आपको क्या करना है, वाटर में एसिड ऐड करना है, ना कि एसिड में वाटर ऐड करना है, ठीक। क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है और जैसे ही हम इसमें एसिड में वाटर डालेंगे एक स्प्लैश होगा और वो शायद एसिड आपके चेहरे पे भी आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं, वो भी कैसे, कांस्टेंट स्टीयरिंग से। इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो मैंने ये बात आपको भी बताई। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और लोकल हीटिंग मतलब कि वही पास में इतना ज्यादा हीट हो रहा है तो ग्लास का जो कंटेनर है वो क्या हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5। हमने इसको देखा था, वार्निंग साइन हमने देखा था यहाँ पे। ऐसा वार्निंग साइन आपको ज्यादातर एसिड और बेस के पैक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। On the can of concentrated sulfuric acid, look at the warning sign shown in figure 2.5 on the can of concentrated sulfuric acid and the bottle of sodium hydroxide pellets। तो यहाँ पे मतलब आपको अगर अभी ये क्वेश्चन भी पूछा था उसने कि अगर वहां पे NaOH होता तो क्या होता, तो NaOH हो या फिर क्या हो, H2SO4 हो। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, इन दोनों ही केसेस में ये वहां पे ये जो साइन है बना हुआ होता है, क्योंकि दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं वाटर के साथ और जल सकते हैं हम। मिक्सिंग एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जब हम क्या करते हैं, एसिड या फिर बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वहां पे आयन का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। रिड्यूस क्यों हो रहा है,
क्योंकि यहाँ हाइड्रोनियम आयन बनता चला जा रहा है ना, तो या तो H3O+ आयन और या फिर OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम में कम होता चला जाता है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं तब वही एसिड या बेस हम क्या बोलते हैं कि क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया है। क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। देखिए कैसे, यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे ले लिया क्या, वाटर ले लिया, और यहां पे हमने जब डाला एसिड या फिर हमने डाला बेस, तो वहां पर अगर एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा होगा, और अगर बेस है तो OH- आयन रिलीज हो रहा होगा, और दोनों केसेस में ये आयन जो है इसमें रिलीज होते रहते हैं। तो जो वॉल्यूम है वो कंसंट्रेशन का जो पर यूनिट वॉल्यूम है आयंस का, वो क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, और इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, क्योंकि ये कंसंट्रेट एसिड तो जो कॉन्सेंट्रेट एसिड होता है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। मतलब कॉन्सेंट्रेट एसिड का कन्वर्जन हो जाता है डाइल्यूट एसिड में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो ब्लू क्वेश्चंस हैं, आप क्या करोगे, इन सबको आप एक बार सॉल्व करने को ट्राई करना। आपको जो नहीं आएगा फिर हम जब क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स, एसिड और बेस सॉल्यूशन। जो एसिड और बेस का सॉल्यूशन होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, हाउ कैन वी डिसाइड, तो उसको सीखने के लिए आइए इस पैराग्राफ को हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे वी नो दैट एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। हम इंडिकेटर का यूज कर रहे थे, जैसे हमने लिटमस लिया था, मिथाइल ऑरेंज लिया था, या फिर हमने चाइना रोज या फिर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लिया था, उन सब के बारे में बात हो रही है। वी हैव आल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। हमने डाइल्यूशन के बारे में भी पढ़ा कि H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज करते हैं। हम वाटर में क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज एसिड मिलाते हैं, कंटिन्यूअसली हम उसको स्टेयर करते रहते हैं और हमको पता चलता है कि वो डाइल्यूट हो गया है। Can we quantitatively find the amount of these ion present in solution? Can we judge how strong a given acid or base is? क्या हम इसके बेसिस पर ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना वीक है? We can do this by making use of universal indicator, which is a mixture of several indicator. Universal indicator का यूज करेंगे जो कि ढेर सारे इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। The universal indicator shows different color and different concentration of hydrogen ions in solution. तो जब हम क्या करेंगे, जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर लेंगे तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर देगा, और हमें पता चल जाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वो कितना वीक है। आई स्केल फॉर मेजरिंग, अब ये तो बात हो गई कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर जब ले रहे हैं, लेकिन एसिड और बेस को उसके स्ट्रॉन्गनेस या फिर उसका जो वीकनेस है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो आइए देखते हैं। I scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। यहाँ पे हमारे पास एक pH scale होगी जिससे हम measure करेंगे strongness या फिर weakness of acid और base। The P in pH stands for potens in German language। तो देखिए ये जो हमारा जो pH वर्ड है, pH, यहाँ पे P की जो मीनिंग है वो क्या है, पोटेंस है, और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, जर्मन का। ठीक है, और जर्मन का है, प्लस इसकी जो मीनिंग होती है दैट इज पावर। ठीक, तो ये हो गया हमारा पीएच की मीनिंग, पी की, और बाकी आगे दिया है इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। मतलब यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू है, मतलब कि इधर की तरफ तो 0, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो हमारी क्या है, यहाँ पे 14 है। क्या है, 14 है। ठीक, उसके बाद क्या है,
pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic nature in a solution। तो एसिडिक और बेसिक नेचर को समझने के लिए हम इसी को pH स्केल को ही यूज करेंगे। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखना है कि हाइड्रोनियम आयन का जब हायर कंसंट्रेशन होगा तो pH वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू लो होती जाएगी। मतलब ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब H3O+, मतलब आप H3O+ लोगे, ये जब बढ़ेगा तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज कर जाएगी। ओके, pH वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने ये देखा कि अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो pH वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना हाइड्रोनियम आयन बढ़ता जाएगा उतना ही pH घटता चला जाएगा। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उसका pH एग्जैक्ट 7 होगा। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब अगर हम देखें 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू है, 7 से कम हो, लेस देन 7 हो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो लेस देन 7 अगर होगा तो फिर हमारी जितनी चीजें हैं सभी चीजें एसिडिक होंगी। क्या होंगी, एसिडिक। फिर मोर देन 7 टू 14, ये हमारी सारी क्या होंगी, बेसिक चीजें होंगी, बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। ओके, बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। जनरली पेपर presented with the universal indicator used for the measuring pH। तो ये तो हमने सीख लिया था, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम इसको मेजर करते हैं। लेकिन हमारे पास जो समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो यही है कि अगर pH 0 से स्टार्ट होता है, लेस देन 7 पहुंच जाता है, तो हम क्या समझेंगे कि वो हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है, सॉरी, तो वो एसिडिक होगा। और अगर मोर देन 7 और 14 तक जाता है तो वो हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक ये लाइन सेपरेट करते हुए दिखाई देती होगी ये। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये H+ आयन का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे H+ आयन है, तो ये जो H+ आयन का ये जो पार्ट है, देखिए एसिडिक जहां पर है पार्ट, वहां पे H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा H+ आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे हम 7 को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है डाउन होता चला जा रहा है, और इसीलिए ये क्या है, इधर बेसिक है। ओके, फिर हम क्या देख रहे हैं, जब हम देखते हैं कि यहाँ दूसरा है OH- आयन। OH- आयन का कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे वो बेसिक सॉल्यूशन में ये थोड़ा ज्यादा है। देखिए ये सब पूरा पार्ट OH- आयन का है, ये बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और जैसे हम एसिडिक की तरफ बढ़ेंगे ये डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ही लो हो जाएगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जो यहाँ पे 7 एग्जैक्ट 7 है, यहाँ पर H+ आयन और OH आयन, OH- आयन दोनों ही इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल। यहाँ पे क्या रखते हैं हम, सॉल्ट रख सकते हैं, वाटर रख सकते हैं, जो भी न्यूट्रल चीजें हैं। ओके, तो ये चीजें हैं हमारे सामने। मतलब हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया, ये क्या डिस्कस किया हमने, pH स्केल डिस्कस की है। तो pH स्केल में हमें ये सब समझ में आ गया कि H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, चीजें एसिडिक हो जाएंगी। OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो वो बेसिक हो जाएगा, और दोनों सेम रहा, दैट इज न्यूट्रल। ओके, तो ये हमारा pH स्केल हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी गई हैं, और आपको क्या करना है, pH पेपर की मदद से इसको चेक करके बताना है कि कौन सी चीजें एसिडिक हैं और कौन सी बेसिक। ठीक, तो इसको तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं हमें। आइए हम कुछ चीजों का pH डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस दैट इज HCl। ओके, इसका pH क्या होता है, 1, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है ये। लेमन जूस 2.2 इसका भी होता है, आप देखते हो कितना सावर होता है टेस्ट में वो। प्योर ब्लड 7.4, ठीक है। वाटर एग्जैक्ट 7 होता है, सॉल्ट भी एग्जैक्ट 7, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, इसको हम किस में यूज करते हैं, सॉरी
इसको यूज करते हैं हम किसमें, एसिडिटी को रिलीफ देने के लिए जो हम सिरप पीते हैं, ठीक है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, जो कि 14 पर है, मतलब ये बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ में आया। हाँ, 7 के जितने क्लोज जाएगा कोई एसिड उतना वीक होता जाएगा, और 7 के जितने क्लोज कोई बेस आएगा वो उतना वीक होता जाएगा, और 7 से जितना दूर जाएगा कोई एसिड वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 से इधर जितना 14 की तरफ मूव करेगा तो इधर क्या हो जाएगा, pH सॉरी इस तरह बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। मींस अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, और अगर नंबर डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे है The strength and of acid and bases depend on the number of H plus ion, मतलब जो strength है वो H plus ion पे डिपेंड करता है, and OH minus ion प्रोड्यूस, दोनों पर डिपेंड करेगा, मतलब OH माइनस आयन और H प्लस आयन। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, दे से 1 मोलर, दे देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिड that give rise to more H plus ion are said to be strong acid, मतलब कोई भी एसिड जितना ज्यादा H plus ion देगा वो उतना ही strong होगा, and acid that give less H plus ion are said to be weak acid, मतलब जितना हमने देखा था ना ब्लू लाइन डिक्रीज होती चली जा रही थी, जिधर ज्यादा H plus ion थे वो more strong acid है, और आगे वो नैरो होती चली गई, और एक टाइम ऐसा है वो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया और H plus ion कम हो गया तो बेसिस हो गए, ठीक। मतलब आपको कुछ बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कम है तो वीक एसिड होगा, ठीक है। और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन से ज्यादा हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक। मतलब जो कुछ भी है सब आयन्स का खेल है यहाँ पे, ठीक। चलिए इधर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, अगर हम देखें तो पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले हमारा है आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, बिल्कुल ऐसा होता है। कैसे, आर बॉडी वर्क विद इन बहुत ही नैरो रेंज में हमारी बॉडी जो है काम करती है। हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो क्या है, 7 से 7.8, मतलब बेसिक कैरेक्टर की तरफ है। अगर इतना ही रेंज है हमारे पीएच का हमारी बॉडी में तो हम बिल्कुल ठीक से सरवाइव करेंगे। नहीं जैसे एसिड रेन में हम नहाना हमें क्यों नहीं नहाना चाहिए, जब एसिड रेन होता है तो एसिड जब हमारी बॉडी पे पड़ता है तो पीएच चेंज हो जाता है हमारी स्किन का, और जब पीएच चेंज हो जाता है तो रेडनेस, इचिंग, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हार्मफुल इफेक्ट आता है उसका। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हल्के फुल्के पीएच चेंज से भी उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है। When pH of rain water is less than 5.6 is called acid rain, मतलब अगर pH जो है क्या है, ये लेस देन 5.6 है तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। फ्लो इनटू द रिवर, इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। अब मान लीजिए एसिड रेन हो रही है, यहाँ पे नदी है और यहां से एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है, और ये जो पीएच है वो वाटर का चेंज हो जा रहा है। वाटर का पीएच मान लीजिए बहुत कम हो गया क्योंकि 5.6 है उसका पीएच, तो यहाँ पर जितने भी एक्वाटिक एनिमल होंगे उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बहुत नैरो रेंज में उनकी बॉडी काम करेगी और अचानक से पीएच में इतना चेंज, इतना कम पीएच हो जाएगा तो उनकी जो बॉडी है सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए एसिड रेन जो है काफी हार्मफुल है हमारे लिए, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉल्यूशन है। चलिए आगे चलते हैं। एक यहाँ पे आपको फैक्ट दिया गया, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ द थिक व्हाइट येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वहां पे येलोइश क्लाउड है, व्हाइट और येलो क्लाउड है किसका, H2SO4 का। तो वहां पे हम क्या समझ सकते हैं, क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि वो एक जो एसिड है अगर वहां पर हमेशा प्रेजेंट है तो कहां से सरवाइव कर पाएंगे हम।
नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपके बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका पीएच क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे केवल आपके जो सॉइल है उसका भी एग्जैक्ट 7 पीएच होना चाहिए, तभी वहां पर हम क्या कर पाएंगे, प्लांटेशन कर पाएंगे, प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर बिलो 7 है तो भी नहीं हो सकता, मोर देन 7 है तो भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का एक जो स्कीम है हमारी, उसमें क्या करता है फार्मर, सॉइल को लेके जाता है, केवीके में चेक कराएगा, और अगर उसकी पीएच 7 से कम है तो कुछ बेसिक चीजें मिला करके उसको क्या करेगा, एग्जैक्ट 7 करेगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो कुछ एसिडिक चीजें मिला करके वो मेंटेन करते हैं, तभी जा करके हम क्या कर पाएंगे, वहां पर कोई जी क्रॉप ले सकते हैं या फिर कोई प्लांट ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, आगे है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पीएच है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, और जो हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेगा विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अगर यहाँ पे हमारी बॉडी में ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब हमें इंडाइजेशन होता है तो हमारी बॉडी में जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका एक्यूमुलेशन अगर स्टमक में हो जाएगा तो ये पेन और इरिटेशन कॉज करता है। तो गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज द बेसिस कॉल्ड एंटासिड, और अगर हमें इससे रिलीफ चाहिए तो हम एंटासिड लेते हैं। ऑन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, हमने पहले ही स्टार्टिंग में ये समझ लिया था। ठीक है, these antacid neutralize the excess of acid, magnesium hydroxide, milk of magnesia, mild base is often used in this purpose। तो मतलब एसिडिटी से बचने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे चीजों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और रिलीफ लेते हैं किससे, एसिडिटी में। ओके, आइए चलते हैं आगे। पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अगर हमारे माउथ का पीएच चेंज हो जाए तो टूथ डीके होने लगता है, मतलब हमारा जो दांत है वो खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे माउथ का जो पीएच है लेस देन 5.5 हो गया तो हमारे बॉडी, हमारे जो टीथ हैं उनमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, कैसे? जो हमारी टूथ का इनेमल होता है ऊपर व्हाइट कलर का आपको दिखता है, तो मेड ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, उसी से वो बना हुआ होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक, it does not dissolve in water but is corrode when the pH in mouth is below 5.5। ये इसमें corrosion होता है 5.5 से नीचे जाने पर pH। Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating। अगर हम खाना खाते हैं जैसे, तो हमारा जैसे मान लीजिए एक दांत ये है, दूसरा दांत है, इसके बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पर फूड पार्टिकल रह जाता है, और इसी पे क्या ग्रो करने लगते हैं, यहीं पे बैक्टीरिया छोटे छोटे ग्रो करने लगते हैं। और अगर वो पीएच क्या कर देते हैं, लेस देन 5.5 कर देते हैं, तो वहीं से टूथ डीके स्टार्ट होता है, और हमारे जो टूथ का इनेमल होता है व्हाइट कलर का जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, और वो खराब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसका सबसे आसान तरीका इससे बचे रहने का कि आप फूड ईट करने के बाद आफ्टर मील आप क्या करो, अपना माउथ अच्छे से वॉश करो। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट यूज करो, क्योंकि अगर एसिडिक मीडियम कर देता है ये पूरा 5.5 हो गया या लेस देन मोर देन 5.5 है लेकिन एसिडिक मीडियम ही है, तो वहां पे टूथपेस्ट कैसा यूज करते हैं हम, बेसिक होता है ना, टूथपेस्ट का जो पीएच होता है बेस होता है, वो पीएच होता है वो मोर देन 7 होता है, और जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं माउथ में भी होता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाला एसिड है, ये बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है हमारा माउथ। ठीक है, which are generally basic. So for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. Okay. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, और इन्हीं एसिड से एसिड का यूज करके प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस दिखाते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन स्टिंग बाय द हनी बी, हनी बी अगर हनी बी ने आपको काटा है कभी तो आपको पता चलता है ना कि वो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, क्योंकि बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, यूज फॉर अ माइल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। अगर वहां पे बेकिंग सोडा लगा देते हैं क्योंकि वो बेस होता है तो हमें कुछ रिलीफ मिलता है, फिर भी यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड, यहाँ पे क्या है, मेथेनोइक एसिड
इंजेक्ट करता है निटल की जो छोटी छोटी लीव्स होती है उसमें कांटे होते हैं और वो क्या करता है मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है जिससे क्या होता है बर्निंग पेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह से पीएच पार्टिसिपेट करता है और हमने बहुत कुछ जाना एसिड के बारे में, बेस के बारे में। ऐसी क्वालिटी एजुकेशन से कनेक्ट रहने के लिए आप देखते रहे हमारा वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।